हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी साविर, यूर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 और एक्सरसाइज है आज की 5.2। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स यहां से कि पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। क्या करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 ओवर एक्स माइनस वाई प्लस 1 ओवर वाई माइनस एक्स। तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स, ये एक्स माइनस वाई है, ये वाई माइनस एक्स है। अगर माइनस वालों की जगह चेंज कर लें, बाहर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहां पर देखें कि 3 ओवर एक्स माइनस वाई, तो यहां का साइन चेंज कर लें तो इनकी जगह चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिखेंगे एक्स माइनस वाई, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 माइनस का 1। तो अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2 ओवर एक्स माइनस वाई। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, आंसर है। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स, इस पर आ जाए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। 4x ओवर मिड टर्म राइट डाउन कर लें स्टूडेंट्स, x का स्क्वायर माइनस मल्टीपल करें तो 2 आना चाहिए ना, 1 मल्टीपल 2 2 आना चाहिए, और ऐड करें तो ये आना चाहिए माइनस 2x माइनस का x, तो माइनस 3x भी हो जाता है। माइनस 2 मल्टीपल माइनस 1 करें तो प्लस का 2 भी आ जाता है। क्लियर। प्लस 2 फिर माइनस 4 ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है, और फिर माइनस 5 ओवर एक्स माइनस 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में कि 4x ओवर इस पेयर में से कॉमन क्या आता है, x कॉमन आता है, तो x माइनस 2 आ जाएगा। इसमें से 1 कॉमन आता है, कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो 1 लेते हैं, तो x प्लस माइनस माइनस का 2, क्लियर, और माइनस का 4 ओवर 1 माइनस x माइनस का 5 ओवर x माइनस 2, राइट। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें से आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 कॉमन है दोनों में से, 1 टाइम लिख देंगे वो। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि 4x ओवर x माइनस का 1 और x माइनस का 2, ये लिख देंगे। फिर माइनस 4/1 माइनस x, ठीक है। अच्छा, इस 1 माइनस x को अगर मैं माइनस वालों की जगह चेंज करूं तो बाहर का साइन चेंज हो जाएगा ना, तो इसको मैं यूं लिख देता हूं, x माइनस 1 लिखता हूं, ये है 1 माइनस x। माइनस वालों की जगह चेंज करूं तो बाहर का साइन चेंज हो जाता है, तो इसको स्टूडेंट्स मैं लिखता हूं प्लस, और इसको 1 माइनस x को x माइनस 1 लिख देता हूं, x माइनस 1, ठीक है। x माइनस 1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इधर भी x माइनस 1 है, फिर एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी आपको। फिर माइनस 5 ओवर x माइनस 2, ठीक हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। अब पहला एज इट लिख दें आप कि ये आपके पास क्या है 4x ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। फिर इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, इसके नीचे x माइनस 1 है, इसके नीचे भी x माइनस 1 है, x माइनस 2 चाहिए ना यहां पर, क्योंकि इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो क्या करेंगे, ये x माइनस 1 तो है और क्या चीज नहीं है, x माइनस 2 नहीं है, तो x माइनस 2 को ऊपर भी मल्टीपल करेंगे नीचे भी करेंगे। तो x माइनस 2 को ऊपर 4 के साथ मल्टीपल कर लें, 4 इंटू एक्स माइनस 2, ऊपर भी मल्टीपल कर दिया नोमिनेटर के साथ भी, अब डिनोमिनेटर के साथ भी कर लें। पहले क्या है आपके पास x माइनस 1 है, अब x माइनस 2 भी आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, यहां पर x माइनस 2 तो है, x माइनस 1 नहीं है, ठीक है, इसके इक्वल करना है ना हमने, तो x माइनस 1 को ऊपर भी मल्टीपल करो नीचे भी, तो माइनस का आपके पास आ जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1 को ऊपर मल्टीपल कर दिया, अब नीचे भी कर दें, ठीक है, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में अब देखें कि आपके पास इसका डिनोमिनेटर हो गया सेम, तो 1 टाइम लिखेंगे आप, तो देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगा
एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो वन टाइम लिखेंगे, एक सिंगल लाइन लगाएंगे, ऊपर नोमिनेटर इसी के ऊपर लिख देंगे हम। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स आप चेक करें कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, प्लस 4 को अंदर मल्टीपल करें 4x माइनस 4 2 8 हो जाएगा, फिर माइनस 5 को अंदर मल्टीपल करें माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 1 5 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, आपके पास जो लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन करें, 4x और 4x 8x माइनस का 5x, तो ये कितना बनेगा 8x माइनस का 5x 3x, फिर आपके पास चेक करें माइनस 8 प्लस 5 तो माइनस का 3 आ जाता है, ओवर x माइनस 1 है और x माइनस 2 है, ठीक है, इज इक्वल टू ये 3 कॉमन आ जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा, ठीक हो गया ना, x माइनस 1, 3 कॉमन आता है तो x माइनस 1 आ जाएगा, ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो x माइनस 1 के साथ x माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी आपके पास जो बच गया है रिमेनिंग 3 बच गया यहाँ पर x माइनस 2 बच गया है, ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है आंसर है। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, तो पार्ट नंबर 3 में भी इसको चेक करते हैं, क्या कर सकते हैं हम इनको, तो ये आपके पास x प्लस वाई लिखेंगे, ओवर इसमें से कॉमन निकालें स्टूडेंट्स, कॉमन क्या आता है 6, ठीक है, तो 6 कॉमन आ जाएगा, 6 2 12 होता है, x लिखोगे साथ माइनस यहां पर आपके पास y आ जाएगा, 6 तो कॉमन आ गया, प्लस x माइनस वाई, ओवर इसमें से कॉमन क्या आएगा 9 इंटू 9 2 18x माइनस वाई आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखें स्टूडेंट्स ये कॉमन आ गए, इसके बाद भी अगर देखें तो 2x माइनस वाई है, यहां पर भी 2x माइनस वाई है, और इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे अभी हमें, क्योंकि हमने क्या लेना है स्टूडेंट्स एलसीएम लेना है, तो इनके डिनोमिनेटर हमें सेम करने पड़ेंगे। क्या क्या कैसे करना पड़ेगा कि ये तो सेम है 2x माइनस वाई, यहां पर भी 2x माइनस वाई है, और ये कर सकते हैं कि 6 को मल्टीपल करते हैं हम अगर 3 के साथ, इसको 2 के साथ 18 हो जाएगा, 3 ऊपर भी मल्टीपल करें नीचे भी करें, ठीक है, तो 3 को ऊपर भी मल्टीपल करें x प्लस वाई के साथ भी, और 3 को नीचे मल्टीपल करें इसके साथ 3 के साथ, 3 को 6 के साथ इंटू 2x माइनस का वाई, प्लस अब देखिए स्टूडेंट्स इसको भी हम 2 के साथ मल्टीपल करते हैं, ऊपर भी नीचे भी, 2 इंटू एक्स माइनस वाई, इधर 2 मल्टीपल कर देते हैं किसके साथ 9 के साथ, 2x माइनस वाई आ जाएगा। बेसिकली हम क्या करें स्टूडेंट्स, इनके डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स क्योंकि 2x माइनस वाई ये यहां पर भी था यहां पर भी था, 9 और 6 का डिफरेंस था, तो 6 को 3 के साथ मल्टीपल किया, इसको 2 के साथ, ऊपर भी किया नीचे भी किया, ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट्स 3 को मल्टीपल कर लें आप, तो कितना बन जाएगा 3x प्लस 3y बन जाएगा, ओवर 3 6 आर 18 इंटू 2x माइनस वाई आ जाएगा, फिर प्लस ये आपके पास 2x माइनस का 2y आ जाएगा, ओवर 18 इंटू 2x माइनस वाई आ जाएगा। अब आप चेक करें स्टूडेंट्स इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम है तो इनको वन टाइम लिख देंगे हम, आप यहां पर लिख दें आप वन टाइम, इसको डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब आप लिखेंगे 18 इंटू 2x माइनस वाई लिख देंगे हम, ठीक है, 2x माइनस वाई, और यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 3y आ जाएगा, प्लस 2x माइनस 2y आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स 3x और 2x 5y आ जाएगा, 5x सॉरी क्या आ जाएगा 5x, 3x प्लस 2x 5x,
3y माइनस 2y, तो माइनस का y आ जाएगा ओवर 18 इंटू 2x माइनस का y आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये 5x माइनस y, ठीक हो गया। 5x सॉरी 3y माइनस 2y, तो प्लस का y आता है, ठीक है। यहां पर देखो 3x प्लस 2x, 5x 3y माइनस 2y, तो प्लस का y आ जाएगा ओवर 18 इंटू 2x माइनस y आ गया। क्लियर हो गया। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 को। यहां पर लिखा हुआ है कि 2 ओवर x प्लस 2y माइनस x माइनस 6y ओवर, अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक फार्मूला है जो यहां पे अप्लाई होता है। तो आप a का स्क्वायर बनाएं माइनस b का स्क्वायर क्या बनेगा, 2y का स्क्वायर बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 ओवर x प्लस 2y माइनस x माइनस 6y ओवर a प्लस बी आ जाएगा पहले, फिर a माइनस बी आ जाएगा। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स 2 ओवर, अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स इस केस में आप इसको चेक करें कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 2y और x माइनस 2y। इसका डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 2y। इनके मिड में प्लस या माइनस हो तो आप एलसीएम लेते हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो इनके डिनोमिनेटर कैसे सेम होंगे स्टूडेंट्स, इसमें x प्लस 2y तो है, यहां पर भी है, x माइनस 2y यहां पर है, यहां पर नहीं है। तो x माइनस 2y जो कि यहां है यहां पर नहीं है, तो x माइनस 2y को ऊपर भी मल्टीपल करें नीचे भी, नोमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। तो 2 इंटू एक्स माइनस 2y, अब इंटू नीचे आपके पास x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y हो जाएगा, और फिर माइनस x माइनस 6y आ जाएगा यहां पर ओवर x प्लस 2y और x माइनस 2y आ जाएगा यहां पर। अब देखें स्टूडेंट्स इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। तो अब आप क्या करेंगे, वन टाइम लिख देंगे इनको, x प्लस 2y और x माइनस 2y। अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा माइनस 2 2 4y बन जाएगा, माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 6y। अब देखें स्टूडेंट्स 2x माइनस x करोगे तो x आ जाएगा, माइनस 4y प्लस 6y, तो आपके पास प्लस 2y आ जाएगा ओवर x प्लस 2y और x माइनस 2y। अब देखिए स्टूडेंट्स इनको कटिंग करें तो ये आपके पास कैंसल आउट हो जाएंगे। अब आपके पास जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, 1 ओवर, यहां पर आप लिख दें 1 ओवर क्या बच गया, x माइनस 2y, x माइनस 2y। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट 5th पार्ट है हमारे पास, तो इसको मैं लिखता हूं 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 2 माइनस यहां पर 2x प्लस 3 है ओवर, ओवर देखिए स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी फैक्टराइजेशंस कर लेंगे, आप मिड टर्म रेट ऑन करेंगे तो स्टूडेंट्स 1 मल्टीपल 2 2 आ जाता है, मल्टीपल करें तो 2, ऐड करें तो 3x आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स x का स्क्वायर प्लस, अब मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स यहां पर 2x प्लस x 1x, तो 2x प्लस 1x कितना हो जाएगा, 3x, और 2 मल्टीपल इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 मल्टीपल 1 कर दो तो 2 भी आ जाता है प्लस का 2। अब देखें स्टूडेंट्स 1 ओवर x प्लस 1 फिर माइनस 2 ओवर x प्लस 2 फिर माइनस यहां पर है 2x प्लस का 3 ओवर, इस फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है, तो यहां पर x प्लस 2 आ जाएगा, और इसमें से कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो फिर आपने 1 कॉमन लेना होता है, तो x प्लस 2 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 2
फिर -2x+3 ओवर, अब देखो स्टूडेंट्स ओवर x+1 आ जाएगा और x+2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, ये लिख दिया। अब देखें स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, अब आपने इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। इसके नीचे x+1 और x+2 दोनों हैं, इसके नीचे x+1 है, x+2 नहीं है ना, तो x+2 को ऊपर भी मल्टीपल करेंगे नीचे भी। अब यहां पर x+2 है, x+1 नहीं है, तो x+1 को ऊपर भी मल्टीपल करेंगे नीचे भी, ताकि इन तीनों टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम आ जाएं। तो अब देखें स्टूडेंट्स, x+2 को मैं ऊपर भी मल्टीपल करता हूं और नीचे भी, तो 1 × x+2 मल्टीपल कर दिया ऊपर भी, अब नीचे भी मल्टीपल कर रहा हूं, x+1 है और साथ x+2 भी लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। फिर माइनस, अब यहां पर x+1 नहीं है, तो 2 के साथ x+1 को मल्टीपल कर देते हैं और नीचे भी x+1 को मल्टीपल कर देते हैं, x+1 × x+2 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट माइनस, ये आपके पास क्या है 2x+3 ओवर, आपके पास क्या है x+1 है इसके डिनोमिनेटर में और x+ क्या है 2 है, ये लिख दें आप। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इन तीनों टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप सिंगल टाइम डिनोमिनेटर लिखेंगे, यहां पर x+1 और x+2 लिख देंगे ओवर, इसके ऊपर देखें सर, अब इसके ऊपर देखें, अब इसके ऊपर देखें, अब इसके ऊपर देखें, यहां पर क्या है 1 × x मल्टीपल होगा इसके साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 × x आ जाएगा, 1 + 2 2 आ जाएगा, -2 को x साथ करते हैं तो माइनस का 2x प्लस माइनस का 2 1 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट माइनस का 2x प्लस माइनस का 3, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये x है, ये -2x माइनस का 4x और प्लस का x, तो माइनस का 3x बचेगा, माइनस का 3x। अब ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, कैंसल आउट हो जाएंगे आपके पास, तो आपके पास नेक्स्ट क्या बचेगा, माइनस का 3 बच गया, ये माइनस का 3 लिख दिया ओवर आपके पास क्या है x+1 और x+2, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप मैं यहां पर कर लेता हूं, इसके सामने माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 3 आप लें कॉमन, तो यहां पर क्या बचेगा x बचेगा और माइनस प्लस का 1 आ जाएगा ओवर आपके पास क्या है x+1 और x+2। अब देखिए स्टूडेंट्स x+1 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो माइनस का 3 डिवाइडेड बाई x+2, तो माइनस का 3 डिवाइड बाई x+2, ठीक हो गया। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है रिक्वायर्ड आंसर आ गया इस पार्ट का, क्लियर हो गया जी। अब जो है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 का नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो है 6th पार्ट। तो स्टूडेंट्स 6th पार्ट हो गया, 7th 8th और 9th नेक्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेप वाइज समझाता हूं। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स के आपके पास क्या लिखा हुआ है 5 ओवर x² प्लस x माइनस 6 ओवर, आप देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है आपके पास, और यहां पर भी देखें ये आपके पास भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी भी मिड टर्म रिटर्न होगी, इसकी भी मिड टर्म रिटर्न होगी, ठीक है। तो आप देखें स्टूडेंट्स x का स्क्वायर लिखा, 1 मल्टीपल -6 करते हो तो माइनस का 6 आता है, तो आप पेयर कौन से बनाएंगे 3 मल्टीपल -2 तो माइनस का 6 आता है, 3x - 2x करते हो तो x भी आ जाता है आपके पास। फिर -1 ओवर 2 6 और 12 होता है, तो 2x का स्क्वायर -4x - 3 तो माइनस प्लस 4 3 12 हो जाता है, क्योंकि ये भी तो आपके पास 2 6 और 12 बनता है। इन दोनों को ऐड करो तो -7x भी आ जाता है। अब देखें स्टूडेंट्स 5 ओवर फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन आता है x, तो x + 3 आ गया, यहां पर -2 कॉमन आता है तो x
तो ये आपके पास -2 कॉमन आ गया, तो x बचा माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स -1/2x² माइनस 4x कॉमन क्या आता है 2x, यहां पर एक x बच गया, 2 2 4, x कॉमन आया हुआ है, फिर माइनस का 3 कॉमन आता है तो x आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 2 6, 2 आ जाएगा 5 ओवर, इसमें से आप लिखेंगे x -2 लिखेंगे और x प्लस 3 यहां पर भी है यहां पर भी है, कॉमन आ जाएगा, फिर -1/2x -3 लिखेंगे आप, फिर x -2 लिख देंगे आप। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों के आपने डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो डिनोमिनेटर कैसे सेम होंगे आप पहले चेक करें कि x -2 यहां पर है यहां पर भी है, अब 2x -3 यहां पर है, 2x -3 यहां पर नहीं है, तो 2x -3 को ऊपर भी मल्टीपल कर देंगे नीचे भी, फिर आप देखें कि x प्लस 3 यहां पर है यहां पर नहीं है, तो x प्लस 3 को ऊपर भी मल्टीपल करेंगे नीचे भी करेंगे आप, तो यही किया स्टूडेंट्स 2x -3 जो कि यहां पे नहीं था 5 के साथ भी मल्टीपल किया, नीचे डिनोमिनेटर के साथ भी। इसी तरह देखें स्टूडेंट्स माइनस आ गया 1 आ गया, तो इसमें x प्लस 3 नहीं था, तो नोमिनेटर के साथ भी x प्लस 3 को मल्टीपल किया और डिनोमिनेटर के साथ भी कर दिया। अब देखें स्टूडेंट्स दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए सेम, तो अब 1 टाइम लिख देंगे आप, तो अब लाइन ड्रा करें, एक टाइम आप डिनोमिनेटर लिखें क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम लिखें, तो फिर इसके बाद आप क्या करेंगे 5 2 10x प्लस माइनस माइनस 5 3 15, फिर ये माइनस का 1 हो गया ना, माइनस का 1 मल्टीपल x तो माइनस का x, माइनस का 1 मल्टीपल आप करेंगे 3 के साथ तो माइनस का 3 आ जाएगा, अब 10x माइनस x तो 9x आ जाएगा, माइनस 15 माइनस का 3 माइनस का 18, डिनोमिनेटर एज इट आ जाएगा, नोमिनेटर में से कॉमन आता है 9 तो 9 कॉमन लेंगे x माइनस 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट, तो x माइनस 2 और ये x माइनस 2 कैंसिल आउट, तो 9 ओवर x प्लस 3 और 2x माइनस 3, ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर। अब जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट है, 2x ओवर x प्लस y है माइनस y ओवर x माइनस y है, 2y का स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर पहले इसको मैं एज इट ले आया, इस टर्म को भी एज इट लिख दिया, ठीक है, इसके बाद माइनस 2y का स्क्वायर भी एज इट आ गया, इसके डिनोमिनेटर में जाए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला है ना, तो a प्लस b इंटू a माइनस b लिखूंगा, x प्लस y और x माइनस y आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके डिनोमिनेटर में x प्लस y और x माइनस y है, यहां पर x माइनस y है, यहां पर x प्लस y है, इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो सेम कैसे करेंगे, यहां पर आप चेक करें कि x प्लस y और x माइनस y दोनों हैं, यहां पर x माइनस y है x प्लस y नहीं है, तो x प्लस y को ऊपर भी मल्टीपल कर दिया और नीचे भी कर दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स यहां पर आप आए तो यहां पर क्या चीज नहीं है, x माइनस y नहीं है, तो x माइनस y को ऊपर भी मल्टीपल किया और x माइनस y को नीचे भी मल्टीपल कर दिया। अब तीनों के डिनोमिनेटर हो गए सेम, तो 1 टाइम लिखेंगे आप डिनोमिनेटर को, 1 टाइम, तीनों के डिनोमिनेटर सेम, तो लाइन लगाएं 1 टाइम डिनोमिनेटर लिख दें x प्लस y और x माइनस y, इसके बाद 2x को अंदर मल्टीपल करें, 2x का स्क्वायर बनेगा माइनस 2xy आ जाएगा, माइनस xy आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस y मल्टीपल y का स्क्वायर, फिर माइनस 2y का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप चेक करें स्टूडेंट्स 2x का स्क्वायर एज इट आ गया, माइनस 2xy माइनस xy माइनस 3xy माइनस y का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद ये नेक्स्ट सिंपलीफाई नहीं हो सकता, ना इसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई होता है ना कोई फैक्टराइजेशन होती है, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या इस पार्ट का आंसर है, इसका सोल्यूशन है। क्लियर हो गया। अब जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, तो यहां पर भी एज इट जिस तरह यहां पर हमने किया कि 7 ओवर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां पर आप मिड टर्म ब्रेक डाउन कर लेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स 2 मल्टीपल माइनस 6 करते हो तो माइनस का 12 आता है, तो 2x स्क्वायर है यहां पर ले आओ, माइनस 4 मल्टीपल 3 करते हो तो माइनस का 12 आ जाता है, और माइनस 4x प्लस 3x करते हो तो माइनस का x भी आ जाता है। क्लियर। इसी तरह 3x का स्क्वायर आ गया, 3 मल्टीपल माइनस 4 करो तो माइनस का 12। अब दो पार्ट्स बनाए जिनको मल्टीपल करें तो 12 ऐड करें तो हम प्लस माइनस करें तो माइनस का 4x आना चाहिए, तो माइनस का 6x प्लस का 2x तो माइनस का 4x आता है, और माइनस 6 मल्टीपल 2 करो तो माइनस का 12 भी आता है। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या आता है 2x, तो यहां पर x बचा और माइनस 2 2 4 हो गया, x कॉमन आया हुआ है, प्लस 3 कॉमन आ जाएगा तो x
तो 3 2 6 हो जाएगा, माइनस 8 लिखोगे। इस फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो x आ जाता है माइनस 3 2 6 आ जाता है। अब प्लस 2 कॉमन आ जाता है, तो x प्लस माइनस 2 2 4 आ जाएगा आपके पास। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स यहां पर 7 एज इट, तो 2x प्लस 3 लिखेंगे और x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। यहां पर 8 एज इट आ जाएगा, 3x प्लस 2 लिखेंगे और x माइनस 2 दोनों में है, कॉमन आ जाएगा। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। अब यहां पर देखें या x माइनस 2 यहां पर भी है, यहां पर ये तो हो गया सेम। 3x प्लस 2 यहां पर है, 3x प्लस 2 यहां पर नहीं है, तो 3x प्लस 2 को ऊपर भी मल्टीपल कर दिया, देखो चेक करें, और नीचे भी 3x प्लस 2 को मल्टीपल कर दिया। और यहां पर आपके पास 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 यहां पर नहीं है ना, तो 2x प्लस 3 को ऊपर भी मल्टीपल कर लें, नीचे भी मल्टीपल कर लें आप। ठीक है, तो ऊपर भी मल्टीपल किया, नीचे भी मल्टीपल कर दिया, चेक करें 2x प्लस 3 को। अब आप चेक करें इसका और इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया है, सेम। तो लाइन लगाएं, 1 टाइम डिनोमिनेटर लिखें, तो 7 3 21 x आ जाएगा, 7 2 14 माइनस 8 2 16x प्लस माइनस 8 3 24। अब देखें स्टूडेंट्स 21x माइनस 16x 5x आ जाएगा, प्लस 14 माइनस 24 माइनस का 10 और डिनोमिनेटर एज इट आ गया। क्लियर। नोमिनेटर में से 5 कॉमन आता है, तो 5 कॉमन लें, x माइनस 2 आ जाएगा यहां पर, और डिनोमिनेटर एज इट लिख दें। और यहां पर आप देखें x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5 ओवर 2x प्लस 3 3x प्लस 2 आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद 9th पार्ट है आपके पास, ये इसके डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स इसकी भी मिड टर्म राइट डाउन करेंगे, इसके भी, तो x स्क्वायर आ गया, 1 मल्टीपल करो माइनस 12 के साथ, तो माइनस 12 आता है ना, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, 1 मल्टीपल माइनस 12 माइनस का 12। अब आप x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4 मल्टीपल 3 करो तो माइनस का 12 आता है, और माइनस 4x प्लस 3x करते तो माइनस का x भी आता है। यहां पर आप देखेंगे x स्क्वायर लिखा, इस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, 1 मल्टीपल 9 9 आ जाएगा, तो x स्क्वायर एज इट 3 3 9 होता है, 3x प्लस 3x 6x भी आ जाता है। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स x प्लस 2 एज इट आ गया, इसमें से क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है, तो यहां पर x बचेगा, माइनस का 4 आ गया, प्लस 3 कॉमन आता है, तो x बचेगा, 3 4 12 आता है, तो माइनस फिर आ जाता है, ये माइनस x आ गया, फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है x, तो यहां पर x प्लस 3 आ गया, इसमें से 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 आ गया। ठीक हो गया, 3 कॉमन है ना, तो x आ जाएगा, 3 3 9 हो जाता है। अब x प्लस 2 एज इट आया, x प्लस 3 लिखेंगे, फिर x माइनस 4 कॉमन है, 1 टाइम लिखेंगे, x एज इट आ गया, x प्लस 3 लिखा और x प्लस 3 कॉमन है, वो 1 टाइम लिख दिया। अब आपने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, आपने डिनोमिनेटर सेम करना है इस स्टेप में। तो अब आप चेक करें स्टूडेंट्स, इसमें x प्लस 3 दो दफा है, इसमें x प्लस 3 1 टाइम है, तो x प्लस 3 यहां पर आप एक और मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो अब आप चेक करें कि x प्लस 2 है और x प्लस 3 को ऊपर भी मल्टीपल किया, x प्लस 3 को नीचे भी मल्टीपल किया। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, और इसमें x माइनस 4 है जो कि उसमें नहीं है, तो x माइनस 4 को ऊपर भी मल्टीपल कर दिया, नीचे भी मल्टीपल कर दिया। तो अब आप चेक करें स्टूडेंट्स, इनके और इसके डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आप 1 टाइम लिखें डिनोमिनेटर और इनको आपस में मल्टीपल कर लें, x मल्टीपल x, x का स्क्वायर, x मल्टीपल 3 3x, 2 मल्टीपल x 2x, 2 3 6 आ गया, माइनस का x मल्टीपल x करोगे माइनस x का स्क्वायर, माइनस x मल्टीपल माइनस 4 प्लस का 4x आ जाएगा, और नेक्स्ट आप x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल आउट कर लें, फिर 3x प्लस 2x 5x और 4x 9x आ गया, प्लस का 6 आ गया, डिनोमिनेटर एज इट आ गया। नोमिनेटर में से 3 कॉमन आता है, तो 3 कॉमन लोगे तो 3 3 9x 3 3 9 हो जाता है, 3x आ जाएगा, प्लस 3 2 6 हो जाएगा। अब आप देखें स्टूडेंट्स, आपके पास जो आंसर है वो क्या आ गया, 3 इंटू 3x प्लस 2, और यहां पे डिनोमिनेटर में देखें ना स्टूडेंट्स, x प्लस 3 और ये भी x प्लस 3 है, लाइक टर्म्स हैं, तो मल्टीपल करें इनका, x प्लस 3 का होल स्क्वायर में लिख दें आप इसको, क्योंकि एक जैसी है ना,
तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख दें, क्योंकि ऊपर नीचे कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहे। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर जी, अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर जी, अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट नंबर है वो है 10th। तो पार्ट नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स इसकी भी मिड टर्म ब्रेक डाउन करेंगे, इसकी भी। ठीक हो गया। फैक्टराइजेशन कर लें, मिड टर्म ब्रेक डाउन कर लें तीनों की। अब देखिए स्टूडेंट्स करते हैं इसको कैसे कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मल्टीपल 3 आखिरी नंबर के साथ करें तो 3 आता है। तो ऐसे दो नंबर होने चाहिए, उनको मल्टीपल करें तो 3 और ऐड करें तो माइनस का 4x आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स वो है आपके पास x का स्क्वायर माइनस आपके पास 3x माइनस 1x, तो माइनस का 4x आता है। माइनस 3 मल्टीपल माइनस 1 करोगे तो प्लस 3 अभी आ जाता है, और प्लस क्या है 3, फिर यहां पर प्लस, फिर 1 ओवर यहां पर x का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीपल 2 करते हो तो 2 आता है, मल्टीपल करो तो 2, ऐड करो तो माइनस 3x। तो माइनस का 2x और माइनस का x करें आप तो प्लस का 2। ठीक हो गया। माइनस 2x माइनस x माइनस का 3x, और माइनस 2 मल्टीपल इसका कोफिशिएंट माइनस 1 तो प्लस 2 भी आ जाता है। तो माइनस का 1 ओवर, ठीक है, 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीपल 6 आ जाता है, मल्टीपल करें तो 6, ऐड करें तो 5। तो आपके पास फ्रेंड्स माइनस का 3x माइनस का 2x और इसके बाद प्लस का 6 आ जाता है। ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स 1 ओवर इस पेयर में कॉमन आता है x माइनस 3 आ जाएगा, और यहां पर माइनस 1 कॉमन आता है तो x प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर 1 ओवर इसमें से कॉमन आता है x इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा, और यहां पर माइनस 1 कॉमन आता है तो x माइनस 2 आ जाएगा, फिर माइनस 1 ओवर इसमें से कॉमन आता है x माइनस का 3, और इसमें से माइनस का 2 कॉमन आता है, और इंटू स्टूडेंट्स आप चेक करें आपके पास कितना आ जाएगा x और प्लस माइनस माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, आप ये लिखें कि 1 ओवर x माइनस का 1 और x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 यहां पे लिख दें आप, फिर प्लस 1 ओवर x माइनस 1 लिखेंगे और x माइनस का 2 आ जाएगा, फिर माइनस 1 ओवर x माइनस 2 लिखेंगे और साथ x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं आपने। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम होंगे कि आप चेक करें पहले कि यहां पर x माइनस 1 है, यहां पर x माइनस 3 है साथ, तो यहां पर x माइनस 1 है साथ क्या x माइनस 2 है। ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट्स आप ये करें, इजी मेथड ये कि पहले दो को कर लें, जब 2 को कर लेंगे फिर तीसरे के साथ कर लें। ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं, तीनों को इकट्ठे भी कर सकते हैं। आप पहले चेक कर लें स्टूडेंट्स, यहां पर x माइनस 1 है, x माइनस 3 है, तो x माइनस 2 नहीं है। ठीक हो गया। तो x माइनस 2 को ऊपर भी मल्टीपल करो नीचे भी, ठीक है ना। इसके साथ 1 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि x माइनस 2 यहां पर है, यहां पर नहीं है ना, तो आप मल्टीपल कर लें आप। ठीक है। x माइनस 2 को ऊपर भी और x माइनस 1, x माइनस 3 और x माइनस 2 को। ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्लस इसके बाद आप देखें कि इसके साथ क्या करेंगे, इसमें x माइनस 1 है, x माइनस 2 है,
और x माइनस 3 नहीं है, ठीक है। x माइनस 3 यहां पर है, यहां पर नहीं है ना, तो x माइनस 3 को ऊपर भी मल्टीपल कर ले, नीचे भी। जैसा कि चेक किया कि x माइनस 1 यहां पर था, यहां पर भी था, x माइनस 2 यहां पर था, यहां पे नहीं था ना, तो x माइनस 2 को ऊपर भी मल्टीपल कर लो, नीचे भी। फिर देखा कि x माइनस 3 इसमें है, x माइनस 3 इसमें नहीं है, तो x माइनस 3 को ऊपर भी कर लो, नीचे भी कर लो, तो 1 इंटू x माइनस 3, फिर ओवर आपके पास क्या है, x माइनस 1 है, x माइनस 2 है और x माइनस 3 आ जाएगा अब, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इन दोनों को देखें, x माइनस 1 इसमें भी है, x माइनस 2 इसमें भी है, इसमें भी है, x माइनस 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, फिर माइनस 1 ओवर। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इनके इसमें x माइनस 1 2 भी है, x माइनस 3 भी है, तो x माइनस 1 नहीं है, तो x माइनस 1 ऊपर भी मल्टीपल करो, नीचे भी, तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 ऊपर भी मल्टीपल कर लिया, x माइनस 1 को नीचे भी मल्टीपल करें आप, तो x माइनस 1 नीचे भी मल्टीपल कर दिया, x माइनस 2, फिर x माइनस 3 आ जाता है। अब आप चेक करें स्टूडेंट्स, तीनों के डिनोमिनेटर हो गए सेम। जब सेम हो गए, लाइन लगाएंगे, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक हो गया। ये एक इसका डिनोमिनेटर लिख दिया, ठीक है, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिख दिया। अब 1 को अंदर मल्टीपल करें जरा, यहां पर 1 इंटू एक्स एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस 1 को x साथ करेंगे, माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीपल 1 1 हो जाएगा। तो अब देखें स्टूडेंट्स, x साथ x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, कैंसिल आउट। अब आपके पास बचेगा x बचेगा एक, ये माइनस 2 माइनस 3, माइनस का 5 प्लस 1, तो माइनस का 4 आ गया, ओवर आपके पास x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 आ जाता है। अब देखें स्टूडेंट्स, इनकी कैंसिलेशन नहीं होती, कोई कैंसिल नहीं हो रहा, ऊपर नीचे सेम नहीं है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर हो गया, क्लियर हो गया, ये यहां तक सॉल्व हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स, यहां पर नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 11 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा हुआ है कि x का क्यूब ओवर x माइनस वाई और प्लस y का क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक काम करते हैं, ये है x माइनस वाई और ये है y माइनस एक्स। माइनस वालों की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करते माइनस वाले, अगर माइनस वालों की जगह चेंज कर लें, इनकी जगह चेंज कर लें, तो बाहर का साइन चेंज हो जाता है। तो मैं यहां पर यही काम करता हूं कि यहां इनकी जगह चेंज करता हूं, x माइनस वाई लिख देता हूं, क्योंकि यहां पर भी x माइनस वाई है ना, तो ये y माइनस एक्स था। अगर माइनस वालों की जगह चेंज करूं, बाहर का साइन चेंज हो जाएगा, बाहर का ये प्लस था तो माइनस लिख दिया, फिर इनकी जगह चेंज कर ली, ठीक हो गया। ये रूल है कि माइनस वालों की जब जगह चेंज करते हैं तो बाहर का साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, x पहले आ गया, y बाद में आ गया। इससे हुआ क्या है, इससे ये हुआ है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, इसलिए हमने किया इसको। तो अब देखें स्टूडेंट्स, जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो 1 टाइम लिखें x माइनस वाई को, तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब, क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला अप्लाई होता है। क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये इसको ओपन करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो ए माइनस बी आ जाएगा, तो यहां पर x माइनस वाई लिखेंगे इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, ओवर x माइनस वाई है तो ओवर x माइनस वाई, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, सबट्रैक्ट, इसको सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम, फ्रॉम वाला पहले लिखा जाता है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, फ्रॉम पहले लिखा जाता है, जिसको करना है सबट्रैक्ट वो बाद में लिखा जाता है। 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस का 3 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस का 2, ठीक हो गया। माइनस करना है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है,
ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं दो दफा लिख देता हूं, ठीक है। पहले इसको लिख देता हूं कि 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस का 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसको आप 2 टाइम लिख दें, फिर माइनस 1 ओवर। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दें, एज इट आने दें। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक है, एक यहां पर एक और होना चाहिए क्योंकि यहां पर 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को ऊपर भी मल्टीपल कर लेते हैं, नीचे भी, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दो दफा है, तो यहां पर एक दफा है, तो यहां पर एक दफा और चाहिए, ऊपर भी मल्टीपल करें नीचे भी। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये क्या बन जाएगा कि 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस का 3, ये एज इट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का 2, फिर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मल्टीपल कर दिया, ऊपर भी कर लें नीचे भी कर लें, 1 के साथ भी कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को ऊपर भी कर लिया और एक्स स्क्वायर प्लस 2 को नीचे भी मल्टीपल कर लिया। अब आप चेक करें स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर हो गए सेम, डिनोमिनेटर सेम, तो 1 टाइम लिखेंगे आप, तो ये आप यहां पर लाइन लगाएं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का 2, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको लिखें आप पहले, 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस प्लस 3, ये आ गया, एज इट लिख दिया ये पूरा। फिर माइनस 1 को मल्टीपल करेंगे ना, माइनस, ये माइनस है, माइनस 1 मल्टीपल एक्स स्क्वायर, तो माइनस का x का स्क्वायर, फिर माइनस 1 को मल्टीपल करेंगे 2 के साथ, तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 2x का क्यूब, और तो कोई नहीं है, तो 2x का क्यूब एज इट आने दें, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आ जाएगा, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। अब ये दो दफा है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसका होल स्क्वायर लिख दो। ये स्टूडेंट्स आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, क्योंकि फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि देखें स्टूडेंट इसमें से कुछ कॉमन नहीं आता, कोई फार्मूला नहीं बनता, और फिर आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो 2 टाइम्स है, उसको होल स्क्वायर लिख दें आप। क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।